विकास कार्यों की लोकार्पण और शिलान्यास। 229 करोड़ से अधिक मूल्य के विकास योजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा, साथ ही 9 करोड़ 42 लाख से अधिक मूल्य की विकास योजनाओं का लोकार्पण आपके कर कमलों के माध्यम से यहाँ हो रहा है। एक बार पुरजोर तालियां सभी की मिलनी चाहिए। ये सुंदर क्षण जिसके लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित 238 करोड़ से अधिक अनुमानित लागत के विकास योजनाओं का डिजिटल लोकार्पण इस मंच के माध्यम से। आज के इस सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, यूडीएच मंत्री भाई जाबर सिंह जी खर्रा साहब, हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष, पूर्व पार्टी के अध्यक्ष सम्मानीय अरुण चतुर्वेदी जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी, हमारी जयपुर की सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, महापौर जयपुर ग्रेटर की हमारी श्रीमती सौम्या गुर्जर जी, उप महापौर पुनीत कर्णावत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सैनी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष सांगानेर सुनील शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष श्योपुर गोपाल सैनी जी, विधानसभा संयोजक सांगानेर प्रकाश तिवारी जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज अपने विधानसभा क्षेत्र में पर आप सबके बीच निश्चित रूप से जब मैं आता हूं तो मन को बड़ी प्रसन्नता होती है, और मन को प्रसन्नता इसलिए होती है जब आप सामने दिखते हैं तो मन में और उत्साह और उमंग आ जाता है। सबसे पहले मैं आप सभी को सनातन परंपरा के महान महापर्व शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सांगानेर की इस पावन धरा पर निश्चित रूप से मैं जब आता हूं तो मन में बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है, और जब आप लोगों का आशीर्वाद से, क्योंकि प्रसन्नता इसलिए होती है कि राजस्थान के 8 करोड़ भाई बहनों की सेवा का अवसर अगर दिया है तो सांगानेर के मेरे आप सभी भाई बहनों ने दिया है। मैं सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करता हूं और ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक स्वागत भी करता हूं, क्योंकि मैं एक मुख्यमंत्री के नाते और एक आपके विधायक होने के नाते तो मेरी जिम्मेदारी दोहरी होती है, लेकिन सांगानेर के विकास के हर पायदान पर हमारा सांगानेर आगे आए, इसकी भी मुझे चिंता रहती है। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं। अब आप लगातार कार्यक्रम देख रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, और सेवा पखवाड़े के रूप में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारे हर सेवा के कार्य हमारे राजस्थान के अंदर होंगे। और उसी में आपने देखा है कि आज करवास चौराहे पर हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए स्कूटी वितरण का काम
हमारी आंगनबाड़ी बहनों को राशन का वितरण करने का काम, छोटे छोटे जो आंगनबाड़ी में बच्चे होते हैं उनके विकास कैसे हो सकता है, वो कैसे हस्तपुष्ट हो सकते हैं, उनके लिए सामग्री देने का काम आज हमने किया है। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान के अंदर हमने इस पखवाड़े को, जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जा रहा है, हमने ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सेवा शिविर लगा करके, शहरी क्षेत्र में शहरी सेवा शिविर लगा करके आम जन तक, जो आम जन की आवश्यकता है उन तक पहुंचने का हमारा काम हमने किया है, प्रयास किया है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि सेवा पखवाड़े के माध्यम से आप भी, जो अपने पास कोई ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हम दे सकते हैं, ऐसे उन भाइयों को, बहनों को, ऐसे उन दिव्यांग भाई बहनों को, ऐसी मेरी बुजुर्ग मां को, मेरे बुजुर्ग ताऊ को, कि उसको क्या परेशानी है। अगर कोई बीमार है तो आपको पता है कि राजस्थान की सरकार हर व्यक्ति के फ्री इलाज कराने के लिए हमने पूरी तरह से 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में किया है। मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, आप सभी इसमें लगेंगे और आप अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में अगर देखेंगे तो ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे जिनको आवश्यकता है। ऐसे लोगों को चुन चुन के उनकी सूची बना करके उनको लाभ देने का काम आप करेंगे, और लाभ अगर आप देंगे तो निश्चित रूप से उस गरीब की मदद भी हमारी होगी। ऐसे कौन सी बहनें हमारी, पिछले दिनों आपने देखा था कि हमने सांगानेर विधानसभा की उन बहनों के लिए जो कॉलेज के लिए पढ़ने जाती हैं, उनको आवश्यकता है, उनको इलेक्ट्रिक साइकिल देकर के हमने उनको कहा कि आप पढ़िए, किसी भी तरह की चिंता मत करिए। इसी तरह से आपने देखा जहां जो जिस तरह की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हम कर रहे हैं। सांगानेर न केवल जयपुर का बल्कि पूरे राजस्थान का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ होने वाले विकास कार्य सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन में सकारात्मक असर डालने वाले हैं। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज यहाँ हम 529 करोड़ रुपए से अधिक के लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं। मेरे से कहा कि हम सांगानेर का रोड मैप हमने ऐसा बनाया है क्योंकि आप सभी जानते हैं सांगानेर विधानसभा का जो एरिया है, आपको 6 महीने में उसकी तस्वीर बदल जाती है, साल भर में उसकी तस्वीर बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? कि जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा अगर यहाँ ग्रोथ है इस क्षेत्र में आने की, मकान बनने की, तो वो सांगानेर विधानसभा के अंदर है, सांगानेर विधानसभा के अंदर है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा सांगानेर ऐसा बने, उसमें चौड़ी चौड़ी सड़कें हों, व्यवस्थित कॉलोनियां हों, और ऐसी कॉलोनियां हों जो आगे 10, 20, 25, 30 साल, 40 साल का हमारा प्लान हो। क्योंकि पानी की पाइपलाइन कितनी आवश्यकता होगी, क्योंकि पानी की पाइपलाइन हम डालते हैं वो 1 साल के अंदर जितने कनेक्शन की डालते हैं वो पूरी हो जाती है, दूसरे साल फिर हमें आवश्यकता होती है। हमने कहा है कि यह विकास 30 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल के लिए होना चाहिए। हमारी योजना एक बार बननी चाहिए और योजना बना करके उसका काम होना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार की दिक्कत और परेशानी नहीं आए। हमने कहा इतने लंबे समय से हमारा यह क्षेत्र, लेकिन सीवरेज लाइन नहीं थी, हमने सीवरेज लाइन डालने का काम किया। आपने देखा है कितनी नई टंकी बन रही है, 9-10 टंकी तो बन करके तैयार हो गई, लेकिन जहां आवश्यकता है उन टंकियों को भी हमने मंजूरी दी है जिससे किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। लगातार बिजली के क्षेत्र में जैसा मैंने बताया 33.11 kV के लगातार GSS बन रहे हैं, उनमें भी हमने काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आज के उद्घाटन के और शिलान्यास की सूची तो बड़ी है, लेकिन मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन 10-5 में पढ़ के आपको बता देता हूं। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सेक्टर 3 प्रताप नगर में विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष, पुस्तकालय का कक्ष निर्माण है। ऐसे बहुत सारे इसमें निर्माण है। विभिन्न सिटी बस स्टैंड पर कार्यक्रम है। सांगानेर स्थित त्रिपोलिया गेट के नवीकरण का कार्य हो रहा है।
ऐसे बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। मैंने जैसा बिजली में बताया 33.11 केवी स्टेशन मदरामपुरा बालाजी सांगानेर, 33 केवी स्टेशन कृष्णा सिटी सांगानेर, 33.11 केवी सब स्टेशन सचिवालय नगर सांगानेर, कार्यालय सहायक अभियंता पंप हाउस शिकारपुरा, कार्यालय सहायक अभियंता पवस मोहाना मंडी। ऐसे बहुत सारे काम हैं। 300 सैया युक्त जिला चिकित्सालय प्रथम चरण 150 सैया का सांगानेर के जीवन नवीन भवन 94-29 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हो रहा है। आपकी मांग थी कि खुली जेल पर हमारा अस्पताल बनेगा तो हमारा बहुत अच्छा होगा, उसका लोकार्पण आज आपके सामने हो रहा है। विधानसभा से सांगन 100 करोड़ की घोषणा के अंतर्गत प्रथम फेज में 69 लगभग 60 करोड़ की लागत से 44 सड़कों का निर्माण हो रहा है। विधानसभा से सांगन 50 करोड़ की घोषणा के अंतर्गत प्रथम फेज में 23 लागत से 20 सड़कों का निर्माण हो रहा है। जोन 11 क्षेत्र में मदरामपुरा कच्ची बस्ती यह निर्माण, इसमें स्कीम अप्रोच रोड और अन्य आंतरिक रोड इसमें जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराए जा रहे हैं। बम्बाला क्षेत्र में सीवरेज कार्य मुख्य ट्रंक लाइन पार्ट 1 बिछाने का कार्य प्रारंभ हो रहा है। वार्ड संख्या 86 के मीणा मोहल्ला राजपूत कॉलोनी की सीसी रोड निर्माण का कार्य हो रहा है। वार्ड संख्या 93 में सुलभ शौचालय भूमिया जी के चबूतरे पर काम हो रहा है। ये में जोतड़वाला गौशाला के बाबूलाल चौधरी ढाणी सीसी सड़क निर्माण हो रहा है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, 2-3 पन्नों में हैं जो आज ये काम होने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज सांगानेर विधानसभा 707 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें कुछ कार्य इस प्रकार के हैं। 401 करोड़ की लागत से स्वर्ण विहार में हम बम्बाला सीवरेज का कार्य प्रक्रियाधीन है। लगभग 1700 करोड़ रुपए में जेडीए नगर निगम पीडब्ल्यूएम कृषि विपणन द्वारा रोड निर्माण, डिवाइडर निर्माण, लाइट्स का काम प्रक्रियाधीन है, जिनमें 329 कार्य पूर्ण हैं और 274 कार्यों पर काम चल रहा है। 329 पूरे हो गए और 274 पर काम चल रहा है। लगभग 100 करोड़ की लागत से जिला अस्पताल कार्य जो मैंने बताया आपको, 125 करोड़ की लागत से मिनी सचिवालय का, आपने कहा कि सांगानेर का एक ही जगह मिनी सचिवालय बनना चाहिए, उसके निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो रहा है। पीएचईडी विभाग के 176 करोड़ रुपए के कार्य प्रक्रियाधीन, जिसमें 9 पानी की टंकियों का कार्य जारी है 12,000 करोड़ रुपए की लागत से, क्योंकि उसका फायदा भी सांगानेर को सबसे ज्यादा मिलने वाला है। अरे मेट्रो का फायदा सबसे ज्यादा सांगानेर विधानसभा को मिलने वाला है। और ये लाइन जो हमारा सर्कुलर रोड है वहां से लेकर के सीकर रोड के टोडी तक ये जाने वाली है। 45 किलोमीटर की हमारी ये मेट्रो लाइन हमारी 45 किलोमीटर की होगी। और इसमें 45 किलोमीटर में आप देख सकते हैं, इसमें चलते हुए सीतापुरा आएगा, प्रतापनगर, सांगानेर आते हुए अपना एयरपोर्ट आएगा, एयरपोर्ट के बाद आने के टोंक रोड पर सीधी जाते हुए आप देखेंगे रामबाग सर्किल, एसएमएस हॉस्पिटल, कलेक्ट्री, इसमें रेलवे स्टेशन, ये सभी इसमें जुड़ते हुए, इसमें सिंधी कैंप बस स्टैंड, इसमें नारायण सिंह बस स्टैंड, नारायण सिंह सर्किल बस स्टैंड, और इस तरह से जाते हुए ये सीकर रोड तक जाएगा। ये दोनों इंडस्ट्री एरिया को जोड़ने का काम करेगा, ये भी इसमें आने वाला है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि लगातार सांगानेर क्षेत्र में जिस तरह से काम हो रहे हैं, क्योंकि आपने जो कहा था कि सांगानेर क्षेत्र के जो रोड और बिजली का काम है, लगभग वो काम आपका हो रहा है। अभी बारिश में कई लोग मैं देख रहा था, क्योंकि बारिश भी आवश्यक है, और बारिश जब आती है तो डामर का और बारिश का पानी का मेल नहीं है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। तो लेकिन अब आपकी सड़क देख रहे हो ना, बारिश को 15 दिन हुए हैं, लेकिन सड़कों का काम बड़ी द्रुत गति से चल रहा है। आपने देखा और आने वाले समय में और द्रुत गति से चलते हुए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि जब मैं विधायक बनने के बाद, जब मैं मुख्यमंत्री बना, तो मैंने आपको कहा था
इसी तरह मीटिंग में कहा था कि मेरे को आपका क्या आदेश है वो बताइए। मैंने कहा मेरे को सांगानेर में रहना है या राजस्थान या देश में जाना है, आप ये बताइए। मैंने आपसे यही कहा था, कहां जाना है मेरे को? आपने कहा था ना कि राजस्थान में जाना है, तो सांगानेर की जिम्मेदारी आपकी बनती है कि नहीं बनती है? इसलिए मेरे भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके लिए कैंप कार्यालय खुला हुआ है और आगे से मैं व्यवस्था कर रहा हूं। कैंप कार्यालय बन गया तो 1-2 दिन महीने में आकर के मैं भी उस पर बैठूंगा और मैं भी उसमें बैठ करके मैंने कहा है कि मेरा एक छोटा सा कमरा भी बना दीजिए जिससे कि मैं उसमें रुक सकूं और रह सकूं मैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि लोग मेरे से कहते हैं कि आप इस दुपट्टे को रखते हो, आप जब से मुख्यमंत्री बने हो लगातार आपके गले में दुपट्टा रहता है, तो मैं उन लोगों से कहता हूं कि ये दुपट्टे का बड़ा राज है। और राज क्या है कि ठाकुर जी का तो है, गोविंद देव जी का, लेकिन ये मेरे सांगानेर के जनता का प्यार है, दुलार है, इसलिए मैं इसको रखता हूं। इस दुपट्टे में मेरी सांगानेर का प्यार और दुलार इसमें छाया हुआ है।